नमस्कार, मेरा नाम है आरजे अंजलि। मैं हूँ रेडियो मिर्ची से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ में। धन्यवाद। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। सुनिए ना, ओ भैया चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। आप एक सवाल करें तो पहले जवाब दीजिए फिर बोलिए, ज्यादा बोलने की आवश्यकता क्या है? अगर बड़ा कलाकार के साथ काम करती तो बेड तक चली जाती, बिस्तर तक चली। एक्स्ट्रा की आई हुई लड़की एक आरोप लगा के किसी का छवि। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू कौन खा रही थी? गुड़िया हलचल। गुड़िया हलचल खा रही जी। कि कल परसों देखना तुम अपने बारे में मीडिया में, मतलब इंटरव्यू देने से पहले 2-3 दिन पहले का मैसेज है ये देख लीजिए। को भी बदनाम करे, जिस मिट्टी में खा रही है, जिस मिट्टी की उससे स्थिति है, उसका परिवार का सब कुछ चल रहा है इसी मिट्टी में कमा के खा के, उस मिट्टी को भी बदनाम करती है। वीरू किशन है और ये वही वीरू किशन है जिनपे गुड़िया हलचल नाम की एक ऑर्केस्ट्रा डांसर इन पे आरोप लगाती है, इन पे गलत तरीके से छूने का आरोप लगाती है और काफी तमाम तरह के आरोप लगाती है। वो इन पे यही वो शख्स हैं जिन पे गुड़िया हलचल मीडिया वालों के सामने इंटरव्यू देख के तमाम तरीके के आरोप लगाती है, बोलती है कि मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, गुड़िया हलचल क्यों मीडिया में इतना खुल के बोल रही है आपके बारे में। मामला कुछ नहीं है, एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर किसी के पास टैलेंट नहीं है तो बीच के रास्ता अपनाते नहीं तो कंट्रोवर्सी करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग उनको शूटिंग के लिए बुलाए थे वैशाली में। हम लोग का 3 दिन का शूटिंग था जिसमें और भी सारी मॉडल थी। मुस्कान थी जो लगभग 100 मिलियन उसका गाना जा चुका है, ये भी थी। एक गाना था, सीन शूट कर रहे थे हम लोग। कोरियोग्राफर बताया कि एक गोद में उठाना है, राउंड करना है और सिर्फ कैमरा फेस करना है कि उसको किस कर रहे हैं, क्योंकि गाना था उसी पे था, गाना सोशल इशू पे था। वो मना कर देती है, मना कर देती। तो उसके बाद 2 गाना और शिल्पी के साथ डुइट जो था मेरा, वो उसको बेहद पसंद था। तो वो बोलती है कि हमको करना था, लेकिन हम बोले कि उसमें सीन जो है ना इससे भी काफ़ी हार्ड है, क्योंकि उस पर लव सीन दिखाया गया। लव सीन में आप एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं दिखेगा तो गाना मेरा खराब हो जाएगा। आप पैकअप आप जा सकती हैं। तो उसी को लेके हम अपना सीन दे रहे थे। हमारे जो कैमरा मैन होते डीओपी, उनसे वो बहस कर लेते हैं। उनके जो साथ आए हुए हैं असलम नाम के एक व्यक्ति हैं वो, तो वो छोटा कलाकार बड़ा कलाकार कंपेयर करने लगते हैं और मुझे कुछ जलील टाइप के बोलने लगते हैं। तो वहीं पे वो लड़का बोलते हैं ना कि जो हमारे डीओपी हैं कि एक बात बताइए, अगर बड़ा कलाकार के साथ काम करती तो बेड तक चली जाती, बिस्तर तक चली जाती। यहाँ पे आपको नहीं, वो गुड़िया हलचल बोल रही है कि वीरू किशन ने मुझे बोला कि बिस्तर तक जाओगी, ये करोगी, वो करोगी। ये बात हम नहीं बोले हैं। वहाँ पे मेरा कैमरा भी चालू था, सीन भी शूट, हमारे पास रॉ भी फुटेज है। उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रूफ है। उसमें जब डीओपी के साथ बहस होता है तो वो बोलते हैं कि ये छोटा कलाकार है तो हम ये सब करेंगे, कि मतलब हमको जलील करते हैं कि इसके साथ हम हाथ पकड़वा लेंगे, ये करवा लेंगे। तो उसी पे वो लड़का जवाब देता है कि बड़े कलाकार रहता है, आपको यहाँ हाथ टच करने में, सीन करने में आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है, बड़े कलाकार के साथ आप बेड पे चली जाती। मतलब आपका ये थिंकिंग है। इसी चीज को लेके वो घुमा फिरा के हम पे बोल रहे हैं। उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, हमारे पास है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक लड़की है, आपके साथ अगर कोई बदतमीजी करेगा, जहां तक कि हमारे संविधान में ये दिया गया है कि 14 सेकंड से भी, अगर 14 सेकंड से ज्यादा किसी लड़की को घूरते हैं वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। जब ऐसा उसके साथ हुआ है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक FIR कीजिएगा ना, थाना जाइएगा ना। 27 दिसंबर का मामला है और 4 तारीख को आके वो इंटरव्यू दे रही है। कहाँ से मतलब सही साबित हो रहा है? उसके पास ना प्रूफ है ना। इतना बड़ा आरोप लगा रही है गुड़िया हलचल, आपके करियर पे भी दाग लग सकता है। देखिए, लोग हमारे बारे में जानते हैं कि वीरू किशन वंशी क्या चीज है। ना आज तक जातिवाद गाए हैं, ना जिलावाद गाए हैं, ना अश्लील गाए हैं। और जितने भी लोग, हमको नहीं लगता है कि भोजपुरी के कोई मॉडल जो पटना में अवेलेबल है, जो काम करते हैं, जो सभी स्टार के साथ काम किए हैं, जिनके साथ हम काम नहीं किए हैं, सब लोग हमारे साथ काम किए हैं। और सबसे एक बार पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। सब लोग जानते हैं वो एक ऑर्केस्ट्रा की आई हुई लड़की एक आरोप लगा के किसी का छवि बर्बाद नहीं कर सकता है। ऑडियंस को पता है कि हम क्या है। मतलब वो ऑर्केस्ट्रा की आई हुई लड़की है तो आपका छवि बर्बाद कर रही है वो। देखिए, हमारा ही नहीं, बहुत सारा इंटरव्यू में देख लीजिए, बिहार को भी बदनाम करे। जिस मिट्टी में खा रही है, जिस मिट्टी की उससे स्थिति है, उसका परिवार का सब कुछ चल रहा है इसी मिट्टी में कमा के खा के, उस मिट्टी को भी बदनाम करती है, उस बिहार के लोग को भी बदनाम करती है। आप यहाँ पे आके कमा रहे हैं। वो बोल रही है कि मैं बाहर से आई हुई हूँ, मैं कमजोर हूँ, इसीलिए वीरू किशन ने मुझे दबाया, मुझे गलत तरीके से छुआ और मुझसे किस भी मांग रहे थे वीरू किशन। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसे कोई मामला नहीं है। एक बात बताइए, कोई भी लैंग्वेज का मूवी हो चाहे सॉन्ग हो, अबला नारी बता रही है खुद को। बताने से क्या होगा? लोग नहीं जानते हैं कि ऑर्केस्ट्रा की लड़की कैसी होती है, और खासकर की जो बंगाल से आई हुई ऑर्केस्ट्रा में लड़की होती है वो कैसी होती है। लोगों को पता है मैडम, पूरे बिहार के लोगों को पता है
वही बंगाल की आई हुई लड़की हमारे बिहार को बदनाम की थी, सबसे बड़ा एमएमएस वायरल हुआ था, उसी पे गाना आधारित था। गाना कोई खराब नहीं है, गाना में ये दिखाया गया है कि आए दिन किसी न किसी लड़की का, आप भी जान रहे हैं कि वीडियो क्लिप वायरल हो जाता है, फोटो वायरल हो जाता है। तो उसमें हमारे राइटर साहब का कहना है कि भैया एक बात बताइए, ऐसा क्या कर देता है लड़का, क्या पहाड़ा पढ़ा देता है, कैसे मतलब पहला लेता है कि उस मोमेंट में भी, वैसी स्थिति में भी लड़की फोटो खींचने के लिए और वीडियो बनाने के लिए एग्री हो जाती है। ऐसा क्या सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो वही गाना में दिखाया गया है कि शुरू से लास्ट तक लड़का मनाने की कोशिश करता है और लड़की को ना करना है, मतलब लास्ट तक लड़की को नहीं मानना है। कोई भी लड़की हो, पति ही काहे ना हो, वैसे सिचुएशन में नहीं एग्री होना है वीडियो क्लिप करने के लिए या फोटो खींचने के लिए। तो गाना गलत भी नहीं है और उसको वो अश्लील गाना बोल रही है। गुड़िया हलचल से आखिरी क्या बात हुई है आपकी? आखिरी हमारी कोई बात नहीं हुई। वहां से जाने के बाद वो हमको मैसेज, वो खुद जितना इंटरव्यू दे रही थी ना, हमको मैसेज कर रही थी, भेज कर बोल रही थी कि 2-4 दिन में देखना तुम अपने बारे में मीडिया में। हाँ, कल परसों जरा ये कैमरामैन जूम कर दीजिए। ये गुड़िया हलचल का व्हाट्सएप है और बोल रही है कि कल परसों देखना तुम अपने बारे में मीडिया में, मतलब इंटरव्यू देने से पहले 2-3 दिन पहले का मैसेज है ये। और सारा ये देख लीजिए, दे रही है, वो भेज रही है लिंक हमको। अच्छा, सारा इंटरव्यू जो दे रही है वो लिंक भी है यहाँ लिंक भी भेज पे, रही सारे लिंक है। ये देखिए, ये कितने सारे लिंक भेजे हैं इन्होंने। इनको हम कॉल कर सकते हैं क्या अभी? बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा इनको कॉल करते हैं। ये गुड़िया मेरे नंबर से मत। मालिक है, बोलिए। मालिक है। आपसे 1-2 सवाल करना था कि गुड़िया हलचल ना आजकल वीरू किशन नाम के किसी गायक पे आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ किया है, गलत तरीके से छुआ है उन्हें। ये बात एकदम सही है, तो कोई गलत नहीं है। हम लोग 4 आदमी गए थे, उसमें ड्राइवर साथ भी थे, एक और उसका बहन भी थी। अच्छा, वो उनका गाना में वो जो स्टेप बता रहे थे, वो स्टेप इनकार कर दिया, गलत लोग कर रहे थे तरीका से, तो इसलिए आपको पता है ना वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी था। अगर ये बात झूठ साबित होती है तो एक तरीके से दिन हुआ है। मीडिया में बाइट देने से पहले जरूरी था कि आप एफआईआर करते उन पे। आपने पहले एफआईआर क्यों नहीं किया आपने? और जब ये वीडियो शूट, सुनिए ना, ओ भैया चिल्लाइए मत। आप एक सवाल करें तो पहले जवाब दीजिए, फिर बोलिए। ज्यादा बोलने की आवश्यकता क्या है? अच्छा भैया सुन लीजिए ना, हम आपसे पूछ रहे हैं ना, हम आपसे पूछ रहे हैं। आप एक सवाल कीजिए, एक जवाब लीजिए, फिर बात कीजिए, आगे बढ़ाइए। अच्छा, मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ। पूछिए। गुड़िया हलचल ने जो वीडियो शूट किया था, तो पहले तो उसको पता होगा ना कि क्या करना है मुझे वीडियो में। हाँ, आप सुन लीजिए। हाँ, अब इसका जवाब सुनिए, फिर कोई सवाल कीजिएगा। अच्छा। गुड़िया हलचल को गाना भेजा गया था 2 शिल्पी राज का, ठीक है? अच्छा। वो गाना शूट वहाँ पर करने के जब समय गए तो लोग गाना चेंज कर दिया, पहला बात। हाँ। और दूसरा बात ये हुआ कि जब वो गाना, तीसरा गाना जब वो लगा दिए तो उस गाना को नहीं करना चाह रही थी, तो वो लोग रफ गाना कराया। उसके बाद में जो स्टेप बोल रही थी तो वो स्टेप नहीं की। गाना रिलीज हो चुका है, आपको पता है? गाना रिलीज हो चुका है, आपको पता है? सब पता है मैडम। हाँ, तो गाने में तो कहीं कुछ ऐसा नहीं दिखा हम लोगों को। सुनिए ना, वो बाहर की कलाकार है तो उसने इतना दिन से वो नहीं की डर से, लेकिन जब हमारे बारे में उल्टा सीधा उधर से लाइव में बोलने लगा है तो हमने जाके तो खुद एफआईआर करवा दिए हैं। अब उसको वो जो सिंगर है उसको जो बुझाए वो करे, गुड़िया को जो समझ में आए वो करे। लेकिन देखिए, जो गलत होता है सही होता है। हम लोग ऑनर हैं। अगर मान लीजिए कलाकार किसी को रखा है, अगर शिल्पी राज का गाना होता, सुनिए ना भाई साहब, अगर शिल्पी राज का गाना होता तो गुड़िया हलचल सब कुछ करने को तैयार थी। क्यों तैयार थी? कहाँ तैयार थी? वो गाना सही था, वो स्कूल का गाना था। हम आपको व्हाट्सएप कर दे रहे, गाना सुन लीजिए। कोई स्कूल का गाना होता तो उसमें रफ सुन के आता है, चुमा ले जाता है, उसमें फीमें लगाने के लिए, उसको शरीर पे उसको के कोई गाना कीजिए स्कूल के गाना पे, आप बताइए ना। इस तरह का वो करने के लिए लोग बोल रहा था, तो वो गाना इनकार कर दिया। गुड़िया हलचल बता रही है इंटरव्यू में कि पैसा वैसा भी नहीं दिया है, इन लोगों के पास स्क्रीनशॉट है पेमेंट का। हम सुनिए मैडम जी, हम आपको व्हाट्सएप नंबर हमको दीजिए, हम सब प्रूफ आपको भेज रहे हैं। वो जो 2000 रुपया दिए है ना, वो हमको गाड़ी खर्चा के लिए बोले थे, हम सब व्हाट्सएप भेज देंगे, सबका प्रूफ है। हम लोग से बात हुआ था तो बोले कि गाड़ी से आप लोग आइए, हम गाड़ी खर्चा देंगे। तो लोग गाड़ी खर्चा 4000 में, तो गाड़ी खर्चा भी नहीं दिए हैं। वो मात्र 2000 रुपया दिए थे, 500 रुपया आने के समय दिए हैं, 2500 दिए हैं, बाकी नहीं गाड़ी खर्चा दिए ना, वो पेमेंट दिए हैं। खाना तक भी हम लोग खाए हैं, जिस लॉज में हम लोग मैंने थे उसी लॉज में वो होटल भी है, उसका हमारे पास प्रूफ है। जो हम अपने हाथ से पानी पीन कर पिए हैं दिन में, पैसा भी पेड़ किए हैं, उस होटल का हमारे पास सब कुछ है।
अच्छा, अभी आप लोगों को कितना पैसा चाहिए? अभी आप लोगों का कितना पैसा बाकी है? हमारा पैसा जो भी बाकी है, अब हम कोर्ट से लेंगे उनसे, हम उनसे नहीं लेंगे। उनसे नहीं लेंगे पैसा? हम लेंगे कोर्ट से लेंगे। मतलब छोड़ दिए आप पैसा छोड़ दिए? छोड़ गए दिए, जब इतना बात वो लगा दिए, जब ब्लेम कर रहे हैं, उल्टा तो उल्टा बोले जा रहे हैं। उसको हमको बोले पति है, तो क्या हमारा इज्जत तो सामान किए है, हम लोग जा रहे हैं लाइन में, दलाल बोल रहे हैं, उसके जैसा 50 को 60 हमारे आदमी खड़ता है, हम लोग ऑनर है। आप ही अगर कोई ग्रुप चलाइएगा तो जिसको भी कहीं लेकर जाइएगा तो उसका इज्जत सामान कीजिएगा ना, उसको डिस्क्रेट में रखिएगा ना। कोई भी बात है तो उसका, अगर आपके ग्रुप की लड़की इस तरह की बातें बोलती है, मीडिया में आके ऊट पटांग बातें बोलती है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके का कारनामा नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। मैडम जी सुनिए, पटांग रहता तो हम नहीं भी बोलने देते, लेकिन हमारे आँख के सामने हुआ है। हमारे साथ में जो ड्राइवर गया था, उसका बहन गई थी, वहाँ के जो होटल वाले, हम वहाँ भी चल गए, कहिएगा तो होटल वाला सब लोग बोले देखिए सर ऐसा सर कर रहे हैं, अब माना करे तो झगड़ा करने तुम गए, क्या करना है ये, तुम क्यों आई है, जब नहीं करना था तो ये बोलिए हम आए तो काम करेगा ना, भेजे थे। इसके बाद में वो लोग झगड़ा करने वाले तैयार हो गए थे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये लोग, ये गुड़िया हलचल के मालिक बता रहे हैं खुद को, ये पूरा ग्रुप चलाते हैं और इन्होंने सारी बातें बताई कि पैसा भी नहीं दिया है, पानी भी खुद से ही खरीद के पिए हैं और गलत तरीके से टच कर रहे थे ये गुड़िया हलचल को। सारे आरोप इन्होंने भी लगा दिए हैं और ये भी अपनी सारी बातें क्लियर कर रहे हैं। क्या बोलिएगा ये सुनने के बाद? देखिए, जितना भी बात बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे तरफ से भी लगभग 20-25 लोग थे। अब मेरे लोगों का भी बयान मत लीजिए ना, उनका भी लोगों का, वहाँ का लोकल लोग जो वहाँ वैशाली गढ़ के जो लोकल लोग हैं, वही लोग बता देंगे कि क्या हुआ था, नहीं हुआ था। अब गुड़िया हलचल ने FIR कर दिया है आप पे? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी जिस दिन वो पहला इंटरव्यू दी थी उसी दिन हम लोग किए थे उन पे और उनके मालिक पे और एक न्यूज चैनल पे, हम 3 लोग पे उसी दिन हम कर दिए थे। अब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो सही होगा उसका पक्ष भारी होगा और CCTV फुटेज है। और रह गई बात जो पेमेंट की बात बोल रहे हैं, अच्छा ये सब तो प्रोफेशनल चीज है कि मतलब उसको पैसा नहीं मिला, उसने काम किया जो भी कुछ, ये कहाँ तक बोलना सही? आप बोलते हैं कि गुड़िया हलचल के बदन में से बदबू आता है। देखिए ये बात हम तब बोले हैं जब हम पहले नहीं बोले, बीड़ी पीती है, खैनी खाती है, ये बात हम लाइव में नहीं बोले हैं। एक इंटरव्यू में वो बोलती है कि हमको टच करने का, जबरदस्ती बार बार पकड़ने का कोशिश कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा। तो जो शूट होता है पूरा रॉ हम लोग के पास अभी भी है और गाना भी रिलीज हो चुका है चैनल पे। वो गाना में भी देखिएगा कि मतलब कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ उतना बार बार पकड़ने की कोशिश किए हैं, उस प्रकार से जिस प्रकार से वो आरोप लगा रही है। तो जब वो बात बोली है तब हम लाइव आके अपने बातों को रखे हैं, क्योंकि वाकई में एक ऑर्केस्ट्रा की लड़की हर किसी को पता है और वो सिगरेट और क्या बोलते बीड़ी और तंबाकू खा ही रही थी। हम खुद अपने कोरियोग्राफर के बोल रहे थे कि भैया जितना जल्दी हो सके सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू कौन खा रही थी? गुड़िया हलचल खा रही जी। अच्छा। तो हम खुद अपने जो हमारे कोरियोग्राफर थे उनको बोले थे कि जितना शॉर्ट में हो सके इस गाने को जल्दी से निकालिए, क्योंकि मुझे खुद अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है इसके साथ सॉन्ग करने में, क्योंकि अजीब तरह का मतलब स्मेल आ रहा था। तो हम मना कर दिए थे हम खुद। इसी बात से उनको बुरा लगा। तो भाई बुरा लगने की क्या बात है? आप उतना सारा आरोप लगाए हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारे पास हर चीज का प्रूफ है। आप अपने 4 लोगों का गवाह बोल रहे हैं, हमारे तरह से भी पूरे टीम गए हुए थे, कैमरामैन, DOP और भी मॉडल थी, 2-2 3-3 मॉडल थी, वो लोग थे, पूरा कोरस की टीम, कोरस की लड़कियां लड़के थे, 8-8 लोग थे। उन लोग से भी मत पूछिए, अगर किसी को जानना भी है तो वहाँ के लोकल लोग बता देंगे कि वहाँ पे क्या हुआ था और कितने बड़ी आरोप लगा रही है वो। लास्टली अभी क्या करना है आपको? हमको कुछ नहीं करना है, बाकी कानून की तरफ से जो होगा वो हो रहा है। बस इतना ही बोलेंगे कि ऐसे लोग जो बिहार के बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोग पे कभी भी किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और ऐसे लोग को बैन ही करना चाहिए। हमारे बिहार की मिट्टी से कमा रही है और बिहार को बदनाम भी कर रही है। तो जैसा कि देख रहे हैं, गुड़िया हलचल वाले कंट्रोवर्सी में क्या हो रहा है और ये मामला कहां तक जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वहां से वो लोग आरोप लगा रहे हैं, यहाँ से ये लोग क्लियर कर रहे हैं सारी बातों को। आप देखिए, आपके साथ हिमांशी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।